तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल जेईई एडवांस का 2024 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और मॉडरेट लेवल पर ही हम कह सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। वो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं का यूज करना है और काम अपना हो जाएगा। तो क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं, कोशिश करते हैं और पेशेंस के साथ देखिए, करिए, है ना। ये नहीं कि बस आपने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा देखा और फिर उसको आगे स्क्रॉल करके या स्पीड 2 या स्पीड 3 के साथ करना शुरू करिए, ऐसा मत करिए। थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे तभी ये एडवांस के क्वेश्चंस आपको इन डेप्थ समझ में आएंगे, क्योंकि हर जगह जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपने कोई भी चीज अगर मिस कर दी तो आपसे कॉन्सेप्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे और जो पेपर में आपको आगे जाके नुकसान करेगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है उसे पूरा ठीक से देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और फिर उसको दोबारा एक बार जब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो यही प्रोसेस है, इसमें और कोई शॉर्टकट तरीका आप यूज नहीं कर सकते। तो पढ़ते हैं हम लोग ये क्वेश्चन और फिर इसको कोशिश करते हैं। मेरे साथ आप बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो आगे क्वेश्चन हम लोग और जो इसमें करेंगे जेईई मेंस में एडवांस के लिए, जो भी हम लोग और फिजिक्स में काम करते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा, आपको बिना किसी दिक्कत के। तो पढ़ते हैं, करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है। An infinitely long thin wire having a uniform charge density per unit length 5 nanocoulomb per meter is passing through the spherical shell of radius 1 meter as shown in figure of 10 nanocoulomb charge distributed uniformly over the spherical shell. If the configuration of the charge remains static, the magnitude of the potential difference between the points P and R. तो देखिए इसमें एक्चुअली में दो अलग अलग केसेस हैं और दोनों के बारे में हम लोग को स्टैंडर्ड ही पता है, हम लोग थ्योरी में उसकी डेरिवेशन वगैरह भी करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक ये देखिए वायर है, ये वाला जो है ये स्ट्रेट वायर है। अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट वायर है, इंफिनिटी लार्ज है दोनों साइड से, इधर से भी इंफिनिटी है और इस साइड से भी ये कैसा है, इंफिनिटी है। ठीक है ना। और इसमें चार्ज दिया गया है, चार्ज डेंसिटी इसकी हमें गिवन है। देखिए इनफिनिटली लॉन्ग जा रहा है, इसकी डेंसिटी की हमें लैम्डा गिवन है, तो इसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी लैम्डा। इसके विसिनिटी में पास में एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है, तो इस P और R के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, तो VP माइनस VR या VR माइनस VP निकालेंगे। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, अब इसको भूल जाइए। अब क्या कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, ठीक है ना। इस स्फीयर को भी यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है और उसकी चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 नैनोकूलम, तो 10 नैनोकूलम है। अब उस केस में भी यहां पर P में और Q में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली हम उसे अलजेब्रिकली बस ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो इनको हम अलग अलग केस आपको बताते हैं कि क्या हमें आता है और किस तरह से इसका यूज करते हैं। तो देखिए हमें ये मालूम है कि एक इसी को हम लोग क्वेश्चन को डिवाइड करते थे, तो हम कहते हैं कि एक इन्फिनिटी लार्ज वायर है हमारे पास, ठीक है ना, और इसमें चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, लैम्डा। यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर एक पॉइंट कितना है, R है। यहां से इसकी दूरी कितनी गिवन है, 0.5, और यहां से इसकी दूरी कितनी गिवन है, 2। ये तो दिया हुआ है, देख लीजिए यही क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये इन्फिनिटी लार्ज वायर है हमारे पास। देखिए यही सवाल दिया है, तो अभी हमने सवाल में केवल ये वाला हिस्सा लिया, P और ये R लिख लिया। इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है। तो हमें मालूम है कि अगर ऐसे कोई चार्ज है तो किसी x डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r होती है, किसी भी डिस्टेंस पर। यहां से अगर कोई r डिस्टेंस पर अगर हम कोई पॉइंट, कोई मान लीजिए कोई यहां से x डिस्टेंस पर अगर यहां पे फील्ड देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2k लैम्डा बाय r या x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है। तो ये गॉस लॉ लगा के हम लोग डिराइव करते हैं और ये स्टैंडर्ड है, तो भाई हमें याद भी होना चाहिए। तो यहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे करते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, ये तो लिखते हैं हम लोग। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे, dv इक्वल टू माइनस E डॉट dr। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे, पहले P पॉइंट है फिर R है, तो हम लोग यहां पर भी वैसे ही लिमिट लगा देंगे, dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E इंटू dr। अब लिमिट लगा देंगे, ये कितना है पहले P, तो यहाँ पे P लिख दीजिए और यहाँ पर आप R लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम वैल्यू क्या लगाएंगे, P की लिमिट लगाएंगे 0.2 और यहाँ पर कितनी लगा देंगे, 2। ये 0.5 है, ये कितनी है 0.5, तो 0.5, ये कितनी 0.5। अब E की वैल्यू कितनी है, 2k लैम्डा बाय R,
तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी आर माइनस वी पी इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2k लैम्डा बाय आर इंटू डी आर, और लिमिट आपने यही लगा दी 0.5 और ये 2। इसको हम लोग जरा सॉल्व कर लें, और इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो वी आर माइनस वी पी इक्वल टू ये 2k और लैम्डा बाहर कर दीजिए, तो माइनस 2k लैम्डा आपने बाहर कर दिया, ये 1 बाय आर, तो ये वैल्यू हो जाएगी एल एन आर, और इसकी लिमिट लगा देंगे 0.5 से लेके 2 तक, फिर वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k लैम्डा एल एन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हो गया एल एन 4। ये कितना आ गया, एल एन 4 हो गया। इसको अब यहाँ से 1/2 तो लिखा है तो 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर किया तो इधर आ गया, तो ये वैल्यू एक्चुअली में आ गई माइनस 4k लैम्डा एल एन 2। जरा वैल्यू देख लेते हैं, माइनस 4, k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा देखिए हमें गिवन है, कितना गिवन है, इन्फिनिटी लॉग में कितना दिया है 5 नैनो कूलम, तो 5 नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो यहां लिख देंगे हम लोग 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। और ln2 की वैल्यू भी हमें देखिए गिवन है, ये हमें गिवन है, ये ln लिखा हुआ है, ये ln2 लिखा हुआ है, ln2 की वैल्यू 0.7, तो ln2 की वैल्यू 0.7, तो 0.7 से आप यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये तो और ये तो कैंसिल हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई 20, तो ये वैल्यू हो गई माइनस 20, और ये कितना हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया आपने, और ये वैल्यू कितनी हो गई 63, तो 6.3 ये आ गया, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 126 वोल्ट आ गया, तो माइनस 126 वोल्ट आ गया। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई वी आर माइनस वीपी। तो अभी पहले हमारे पास अगर ये वायर ऐसे इन्फिनाइट वायर है और P और Q के बीच में इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है वो हमें पता लग गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 126 वोल्ट। अभी एक हिस्सा हुआ है, तो ये सारी चीजें देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता रहती हैं। अब देखते हैं हम लोग स्फेयर की वजह से, जो स्फेयर है उसकी वजह से क्या होगा, उसके लिए भी हम Vp माइनस वी आर निकाल लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्फेयर की वजह से देखते हैं। तो देखिए हमें ये मालूम है कि कोई अगर स्फेयर है हमारे पास, कोई स्फेयर है, तो इसके अंदर इसका रेडियस अगर आर है, इसमें चार्ज आपने कितना दिया है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो इसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, कोई पॉइंट अंदर कंसीडर करते हैं, तो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर के बराबर हो जाएगा। इसके अंदर पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, और बाहर जो है वो ये पूरा सिस्टम जो है पॉइंट की तरह ट्रीट करता है और सॉल्व कर लेते हैं। और यही पॉइंट अगर बाहर है, यही पॉइंट अगर बाहर है, यहां से अगर इसका डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर। ये अगर स्मॉल आर दिया हुआ है तो ये तो करना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस केस में देखिए क्या है, यहां पर हमारे लिए क्या है कि जैसे हमारे लिए दिया हुआ हम उसको इसी तरह से यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहां पे पॉइंट P दिया हुआ है जिसकी दूरी यहां से कितनी है 0.5, और यहां पर एक पॉइंट हमें दूसरा दिया हुआ है R जिसकी दूरी यहां से कितनी दी हुई है 2 मीटर, तो 2 मीटर। तो ये R पॉइंट है स्फीयर के बाहर है, और जो P पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है, ठीक है ना। और ये केवल बाहर ही इसमें चार्ज है ना। आपको लैंग्वेज देखिए, ध्यान से देखिए इन्वेंटरी, तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं क्या है, स्फेरिकल शेल है, ये शेल है, इसके अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है, केवल सरफेस पे चार्ज है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। और कितनी वैल्यू गिवन है उसकी 10 नैनो कूलम, तो 10 नैनो कूलम उसकी जो है वैल्यू हमें यहाँ पर मेंशन है। तो क्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 नैनो कूलम, और ये हमें दिया है। आप देख लीजिए सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा समझ में। तो देखिए स्फीयर के अंदर ये पॉइंट P दिया हुआ है और R जो है इसके बाहर दिया हुआ है क्योंकि रेडियस 1 मीटर। तो अब हम लोग देखिए किस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। P पॉइंट स्फीयर के अंदर है, तो अगर इसके अंदर है तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा के क्यू बाय R। R जो है वो इसका रेडियस होना चाहिए, ये जो रेडियस कितना दिया है 1 मीटर, ये रेडियस कितना दिया है 1 मीटर दिया, ये रेडियस देखिए 1 मीटर दिया, इसका रेडियस देखिए दिया हुआ है कितना 1 मीटर है ना। तो 1 मीटर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में मेंशन है। तो के क्यू बाय 1 हो जाए, क्योंकि P पॉइंट अंदर है तो जो सरफेस पे पोटेंशियल इसका होता है वही उसके अंदर सारा पोटेंशियल वही भरा रहता है। और जरा R पे देख लेते हैं कितना होगा, तो वी आर पे वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए, ये 2 हो जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग को पता है कि इसके अंदर जो है ये क्यू पोटेंशियल स्पेस होता है और इसकी वैल्यू के क्यू बाय आर जो रेडियस है उसके बराबर। तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी आर माइनस वीपी कर दीजिए, तो वी आर माइनस वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के क्यू बाय 2
माइनस के क्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के क्यू बाई टू, माइनस के क्यू बाई टू। के की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9, और चार्ज कितना दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 9 नैनोकूलम में दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया आपने। इसको सॉल्व किया तो ये 5 आ गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 45 वोल्ट आ गया। तो वी आर माइनस वीपी की वैल्यू हमारे पास किसकी वजह से, इस स्फेयर की वजह से इतनी आ रही है, ठीक है। और इसकी वजह से कितनी आ रही थी हमारे पास 26। जरा देख लीजिए, वी आर माइनस वीपी 126 माइनस 126, वी आर माइनस वीपी माइनस 126। याद रखिए, साइन बहुत ध्यान रखिए, वीपी माइनस वी आर नहीं लिखा है, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था उसको ध्यान से रखिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो वी आर माइनस वीपी माइनस 126 आ रही है, और यहां पर अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी आ रही है, वी आर माइनस वीपी माइनस 45 आ रही है। तो टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पर, अगर हम लोग देखें तो नेट कितना आ जाएगा, तो दोनों का ऐड कर दीजिए, एल्जेब्रिकली बस आपको ऐड करना है। तो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एट वी आर माइनस वीपी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वी आर माइनस वीपी किसकी वजह से, स्फेयर की वजह से, प्लस वी आर माइनस वीपी, ठीक है ना, रॉड की लाइन की वजह से, लाइन की वजह से। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वी आर माइनस वीपी स्फेयर की वजह से कितना आ रहा था हमारे पास, स्फेयर की वजह से आ रहा है माइनस 45, और उसकी वजह से कितना आ रहा था 126। देख लीजिए कितना आ रहा है 126 माइनस 126, वही हमने यहाँ पे देखिए लिखा और कुछ नहीं करा। टोटल सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 171, ठीक है ना। तो ये 171 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये वी आर माइनस वीपी की वैल्यू टोटल वैल्यू आ गई। आपसे केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया तो 171 आ जाएगा, तो 171 आ जाएगा यहां से, और कुछ आंसर इसका, तो 171 हमारा आंसर आ गया। तो आंसर इज 171, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सवाल कर लेंगे, तो इसको अलग अलग कर लेना है हमें, लाइन के लिए हमें पता है, स्फीयर के लिए पता है, उन दोनों का एक साथ यूज कर लिया जाता है। तो देखिए एडवांस में जो है क्वेश्चन आपसे कई चीजें एक साथ पूछ ली गई हैं, बस इतना ही यहाँ पर। मेंस में क्वेश्चंस होते हैं तो किसी लाइन के बारे में ही पूछ लेंगे या सिर्फ स्फीयर के बारे में पूछ लेंगे, इतना रहता है। यहाँ पे कई चीजें एक साथ मर्ज कर दी गई हैं, इसलिए क्वेश्चंस एडवांस में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस हम लोग अब इस सीरीज में देखेंगे।